दोस्तों, यह कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। किसी प्रकार एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया तथा एक साधु के साथ रही। कहावत है, जब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। इस कहावत को रजनी ने चरितार्थ किया था। उसकी नजरें एक साधु से लड़ गई। वह साधु साधु नहीं था, सवाधु था। जवानी दीवानी होती है। रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी इस खूबसूरती पर साधु भी रिझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफी दूर थी। उसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज देर रात में, जब पूरा गांव नींद की आगोश में समाया होता था, चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी में चली जाती और कई घंटे वहां रात बिताकर लौटती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों चलता रहा। किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कुछ कहता ही या कोई रोक टोक करता। रजनी और साधु की यह रास लीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता ही था। अगर कुछ कहना होता तो वह वहीं पर कह जाता। उसका खाना वह स्वयं ले जाया करती थी और उसे स्वयं अपने हाथों से भी खिलाती थी। रजनी तो साधु के मुंह पास में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधु के मिलन पर शक हो गया हो या किसी ने उनसे शिकायत कर दी हो। उस साधु से रजनी का पीछा छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपनी ससुराल चली जाएगी और उनका मिलन बंद हो जाएगा। रजनी की शादी हो गई और 2-4 दिन के बाद जब वह अपने ससुराल से वापस आई तो साधु के पास गई। साधु ने रजनी को कई थापड़ लगाया और बुरा भला भी कहा। उस कामी साधु ने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को खुश किया। मर्द त्रिया चरित्र के आगे तो मात भी खा जाता है, सो वह भी खा गया। रजनी का फिर वही क्रम चालू हो गया। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आ गया। उसके पति राकेश के साथ उसके परिवार के और लोग भी थे। एक दो शायद उसके मित्र भी थे। रात्रि में काफी देर तक खाने पीने का क्रम चलता रहा। रजनी को रात में 12 बजे के बाद समय मिला। तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चलती। जब वह घर से बाहर जा रही थी, उस समय उसका पति राकेश जग रहा था। उसने जब किसी को अर्धरात्रि के समय में जाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफी तेज चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंची। रजनी ने खाना रख दिया। अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें भी पथरा गई है। देर हो जाने की वजह से साधु रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी ने कहा, आज मेरी ससुराल वालों ने मुझे ले जाने आए हैं, इसी वजह से देर हो गई है। साधु ने उसे और 2-3 थापड़ रसीद किए और कहा, तू तो चली जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा? बोल, क्या बात है? उसने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। तुम फिक्र क्यों कर रही हो शंकर? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम कल मत आना। परसों चली जाना। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? शंकर ने कहा, मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा और हमारा मिलन होता रहेगा। रजनी ने कहा, फिक्र ना करो, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी और उसके बाद यदि मैं ज्यादा दिन तक नहीं आ पाई तो तुम वहाँ आ जाना। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूंगी, यही ठीक रहेगा।
राकेश झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके जी में आ रहा था कि उसी समय उन दोनों को जान से मार दूं, मगर ना जाने क्या सोचकर वहां से चला आया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जानबूझकर जाने का फैसला कैंसिल कर दिया। यह जानकर कि जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, रजनी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता अपने पति पर या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की। दूसरे दिन रात्रि में भोजन करने के बाद राकेश चुपचाप वहां से चला गया। वहां से तेज तेज चलता हुआ उस साधु की झोपड़ी पर आया। उसने वहां जाकर साधु शंकर को एक चाकू से मार दिया और फिर वह वहीं पर खड़ा एक पेड़ पर चढ़ गया। वह अपने आप को पत्तों में छुपाया हुआ था। करीब 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी रजनी वहां आ गई। वह एक हाथ में थाल में शंकर के लिए भोजन लाई हुई थी। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रखा था। रजनी शंकर की झोपड़ी में पहुंची। उसने वहां जाकर शंकर की लाश को देखा। शंकर की यह हालात देखकर रजनी की जो हालत हुई वह देखने लायक नहीं थी। उसने वहीं पास में पड़ा हुआ चाकू उठा लिया था और नदी किनारे पर इधर से उधर तक दौड़ती फिर रही थी। निश्चित थी कि यदि शंकर का कत्ला करने वाला उसे वहीं मिल जाता तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती। प्रेम और विरह की अग्नि ने उसके तन बदन में आग लगा रखी थी। उसने नदी के किनारे पर इधर से उधर कई चक्कर काटी और जब कोई नजर न आया तो चाकू को वहीं पर डालकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। कुछ लकड़ियां तो उसकी झोपड़ी में थी, कुछ और इकट्ठी की और फिर साधु के शरीर को आग लगा दी। शंकर की चिता जलने लगी। जब चिता खूब धू धू कर जलने लगी तो वह थके से कदमों से अपने घर की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद राकेश पेड़ से नीचे उतरा और वापस चल दिया। वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रजनी भी आकर अपनी चरपाई पर लेट गई। वह पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोई थी। वह अपने प्रेमी साधु शंकर की याद में पूरी रात आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन के आवश्यक कार्य में निर्मित होकर तैयार हो गई अपने ससुराल जाने के लिए। यह सत्य है कि नारी का हृदय भी सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें ना जाने क्या क्या समा जाता है। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा से भी परछाई नहीं थी। चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। राकेश ने भी कमाल का काम किया था। उसने रात को घटना की किसी से कोई जिक्र नहीं किया था। वह अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया था। उसने शायद यह सोचकर अपनी पत्नी रजनी को माफ कर दिया था कि जीवन में गलती किसी से नहीं होती। गलती को यदि माफ नहीं किया जाए तो गलती करने वाला गलती और भी करता चला जाता है। शायद राकेश ने रजनी को इसीलिए भी माफ कर दिया होगा क्योंकि उसने उसका काम ही तमाम कर दिया था और अब पत्नी द्वारा किसी भी तरह की हरकत करने का कोई चांस ही नहीं था। मैना ने बोला, हाँ तो देख लिया, मर्द कितने दरिया दिल और क्षमा करने वाली होती है। उसने उस औरत को माफ भी कर दिया जिसे उसने गैर की बाहों में देख लिया था, जिसे वह जानता था कि वह बदचलन है। तोता ने बोला, माफ कर दिया तो क्या हुआ, उसने तो उसके प्रेमी को जान से ही मार दिया था ना। खैर मैना बोला। राकेश रजनी को अपने घर ले आया। वहाँ उसने रजनी से उसी तरह ईमानदारी से प्यार करता रहा जैसा कि लोग अपने पत्नियों को प्यार करते हैं। समय बीत गया। उनके मध्य किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई।
यह दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। मगर एक दिन रात में राकेश और रजनी दोनों बाहर बैठे हुए थे। राकेश भोजन कर रहा था। राकेश ने रजनी को संबोधित करते हुए कहा, रजनी, जरा एक गिलास पानी ले आना। अंदर कैसे जाऊं? डर लगता है। उसकी बात सुनकर राकेश को हंसी आ गई। रजनी ने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? राकेश ने कहा, हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम्हें अंदर घर में से गिलास लाने के लिए डर लगता है, और उस समय डर नहीं लगता था जब तुम आधी रात को शंकर की लाश के लिए नदी के किनारे लकड़ियां चुराती फिर रही थी। ना जाने कैसे अचानक यह बात उसके दिल में आ गई थी और उसने कह दिया, वरना बरसों गुजर गए थे, कभी इस बात का उसने जिक्र तक नहीं किया था। और तो और उसने कभी यह भी नहीं पूछा था कि वह कभी किसी से प्यार भी किया था या नहीं। राकेश के मुंह से इस बात को सुनते ही रजनी की आंखें मसला की तरह जल उठी। वहाँ थोड़ी दूर पर चाकू रखा हुआ था। उसने चाकू को लपट कर उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से राकेश पर वार कर दिया। राकेश एकदम सतर्क हो गया था। वह चरपाई से कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया। रजनी ने इतनी जोर से चाकू का वार किया था कि चरपाई की पाटी भी कट गई। उसने राकेश पर कई बार वार किया। राकेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, मगर अब क्या हो सकता था? तीर तो कमान से निकल चुका था। उसने बार बार उसे कहा, रजनी, होश में आओ, गुस्से को थूक दो। तुम्हें परेशान करने का या बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो यार, कितने बरस हो गए हैं, आज तक मैंने इस विषय में कोई जिक्र नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहता। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गया। मुझे माफ कर दो यार। रजनी पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बार पर वार करती रही। रजनी की आंखों में वैसा ही खून उतर आया था जैसा कि साधु शंकर की लाश को देखकर उतरा था। राकेश ने आज वक्त की राख में दबी चिंगारी को हवा दे डाली थी। उसी वजह से उसके हाथों में चाकू आ गया था और वही दृश्य उपस्थित हो गया था। इसी बीच काफी समय गुजर गया और राकेश को ऐसा लगने लगा था कि रजनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कई पलों के बाद उसने चाकू अपनी ही गर्दन में मार लिया। वह मर गई थी। राकेश अपनी भूल पर अफसोस कर रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जो होना था वह तो हो गया था। उसका कोई इलाज तो था नहीं। एक तरफ से यह कहा जा सकता था कि उसका घर बर्बाद हो गया था, जिसका जिम्मेदार वह स्वयं था। बातों ही बातों में उसकी पत्नी का अंत हो गया था। मेहरबानी हुई थी कि उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई थी। यदि रिपोर्ट होती तो लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती और पुलिस का चक्कर पड़ता। राकेश ने उसकी अर्थी तैयार करना शुरू कर दी। क्रियाक्रम के कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने के बाद रजनी के मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया। मीना बोली, हाँ तोते, देख लिया मर्दों को? तोते ने कहा, आदमी कितना दरिया दिल होते हैं। राकेश ने रजनी की भूल को उसी समय माफ कर दिया था जब उसने उस दशा में देखा था, जिस दशा में देखने के बाद कोई भी मर्द किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन उसने आज भी उसे माफ कर दिया था, लेकिन वो नहीं मानी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देख लिया मर्दों की दरिया दिल और औरतों की बेवफाई। औरतें बेवफा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी में किसका भूल था। मैं मिलती हूँ आपसे अगला शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।